जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंक क्लासेस चैनल पर। जैसा कि हमारे विकारी शब्द में, जैसे एक शब्द के भेद में विकारी शब्द में विकारी शब्दों के था उसका जिसको 4 भागों में डिवाइड किया गया था, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो हमारी संज्ञा की क्लास हो चुकी थी। आज हम बात करते हैं सर्वनाम की। तो आज का जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या आता है? सर्वनाम। तो बात करते हैं सर्वनाम की। पहला जो पॉइंट आता है हमारा, अगर डालें सर्वनाम, सर्वनाम, तो पहला ये आता है कि सर्वनाम किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सर्वनाम किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है? तो साफ समझ जाएगा, सर्व प्लस नाम से, सर्व प्लस नाम से। तो अब सर्व का अर्थ क्या होता है और नाम का अर्थ क्या होता है? ये भी ध्यान रखिए, सर्व का अर्थ क्या होता है, नाम का। तो सर्व का अर्थ होता है सभी, और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। नाम का अर्थ होता है संज्ञा। तो संज्ञा में बोलो तो संज्ञा का शब्द का अर्थ क्या होता है? नाम होता है। तो नाम का अर्थ क्या हुआ? संज्ञा हुआ। तो डिफरेंशियल सर्वनाम की क्या बनती है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जब तोड़ेंगे तभी से हमको समझ में आएगा कि शब्द का होता है सभी और नाम का होता है संज्ञा। तो डिफिनेशन बन गई, सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो परिभाषा देखते हैं, जो पहला पॉइंट आती है, हम आपको 2 या 3 तरह से परिभाषा बताएंगे, जो आपको अच्छी लगे वो आप समझ लेना। तीनों ही सरल है। तो पहली जो हमारी आती है कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। होने वाले ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। तो पहला पॉइंट यह है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात दूसरी पॉइंट हमारा क्या आता है? जिस शब्द के, जिस जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले, जिस शब्द का प्रयोग प्रयोग संज्ञा के बदले, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है या फिर होता है, बदले होता है या फिर किया जाता है, होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। तो पहली डिफरेंस हमारी क्या कहती है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं ये शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। और दूसरी कहते हैं, तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर या फिर बदले किया जाता है फिर होता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि नाम, क्या कहता है? नाम के स्थान पर, नाम के स्थान पर आने वाले शब्द, आने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, सॉरी सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब बात पॉइंट तीसरे की जाते हैं। बोला है कि नाम के स्तर पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अगर हम जैसे कोई सेंटेंस बोलते हैं, राम एक अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, तो अगर हम बार बार राम को बोलेंगे तो अजीब सा लगता है कि किसी का नाम बार बार लो। तो उसकी जगह मतलब राम क्या हमारा, जैसे बोलेंगे राम एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। अब बोल लेते फिर राम स्कूल जाता है, फिर इसी के नाम का अगर अगला सेंटेंस बना दिया, तो बार बार किसी व्यक्ति का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, अंदर से अजीब सा लगता है। तो अगर हम इसी की जगह कि राम हमारी क्या है, राम हमारी संज्ञा है, राम क्या है, संज्ञा है, तो आज हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो राम संज्ञा बोला, राम एक अच्छा लड़का है, फिर क्या बोलेंगे? वह स्कूल जाता है,
वह स्कूल जाता है। तो राम ना बोलकर इन्हीं की संज्ञा की जगह किसका भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो राम की जगह राम ना बोलकर क्या बोलेंगे, वह स्कूल जाता है। तो तभी तो नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात करते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। तो जो विकारी शब्द जो विकारी शब्द प्रसंग के साथ प्रसंग के अनुसार प्रसंग के अनुसार जो विकारी शब्द प्रसंग के अनुसार किसी संज्ञा के स्थान पर किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। या फिर बोले तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है, किया जाता है, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। लास्ट वाला पॉइंट मतलब जो विकारी शब्द प्रसंग के अनुसार किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं या फिर होते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया किस लिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं सर्वनाम दो तरह के होते हैं। सर्वनाम के भेद नहीं, सर्वनाम दो तरह के होते हैं। अगला पॉइंट जो आता है वो हमारा है सर्वनाम दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। पहला आता हमारा मूल सर्वनाम। फिर दूसरा आता है हमारा यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम। तो पहले बात करते हैं मूल सर्वनाम, फिर आता है यौगिक सर्वनाम। अब बात करते हैं मूल सर्वनाम। तो मूल सर्वनाम क्या होते हैं। पहला जो पॉइंट बोलता है वो हमारा आता है मूल सर्वनाम। तो मूल सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन ये छोटे से छोटा, यह छोटे से छोटा सर्वनाम होता है। यह छोटे से छोटा सर्वनाम होता है। सर्वनाम होता है जिनकी संख्या 11 होती है। जिनकी संख्या 11 होती है। तो सर्वनाम दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा, मूल सर्वनाम। दूसरा था यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम ये छोटे से छोटा सर्वनाम होता है जिसकी संख्या कितनी होती है, 11। तो कौन कौन से थे ये भी देख लेते हैं। तो मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, यह वह कोई, कुछ, क्या, कौन, जो और सो। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया मूल सर्वनाम। तो सर्वनाम दो तरह के होते हैं, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम वही छोटे से छोटा सर्वनाम बताए जिनकी संख्या 11 होती है। कौन कौन से, मैं, तू, आप, ये, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
तो अब बात करते हैं, हमारा मूल सर्वनाम हो गया, तो अब बात करते हैं यौगिक सर्वनाम की। अगला जो होता है वो होता है यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम, तो यौगिक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह या परसर्ग लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि मूल सर्वनाम में, मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह, मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह या बोले परसर्ग लगाकर यौगिक सर्वनाम, यौगिक सर्वनाम बनते हैं, यौगिक सर्वनाम बनते हैं। तो मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह या परसर्ग लगाकर यौगिक सर्वनाम बनते हैं। अगला पॉइंट आता है कि जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, आपको, आपसे, आप पर, फिर जिन्होंने, इन्होंने, जिन्होंने गए इन्होंने, या फिर उन्होंने। तो मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह या परसर्ग लगाकर यौगिक सर्वनाम बनते हैं। आप आया, को लगाया तो क्या आएगा, आपको। आप क्या हमारा मूल सर्वनाम में को लगा दिया, क्या बन गया, यौगिक सर्वनाम बन गया। आपसे, आप पर, जैसे जिन्होंने, इन्होंने, उन्होंने, तो ये बन गया। तो एक पॉइंट लिखते हैं कि मूल सर्वनाम प्लस कारक चिन्ह बराबर यौगिक सर्वनाम। ये भी तो बन सकता है। जब मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह लगाकर यौगिक सर्वनाम, मतलब तो डायरेक्ट लिख लें मूल सर्वनाम प्लस कारक चिन्ह बराबर यौगिक सर्वनाम। तो ये हो गया। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, वो भी देखते हैं। तो इनको हम 6 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला जो होता है वो है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या कहता है, दूसरा था निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है हमारा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथे नंबर में हमारा क्या आता है, वो आता है संबंधवाचक। क्या आता है, तो संबंधवाचक, संबंधवाचक। पांचवा हमारा आता है वो आता है प्रश्नवाचक। और लास्ट में आता है वो आता है निजवाचक सर्वनाम। इसमें स्वयं की बात करें, निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हो गए? पहला आता है उत्तम पुरुष, फिर आता है मध्यम पुरुष, और तीसरा आता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो इससे क्वेश्चन में बनता है इन तीनों से कि अगर आपसे पूछेगा कोई इनमें से कौन सा पूर्ववाचक सर्वनाम का, ये भी पूछेगा इनमें से कौन सा पूर्ववाचक सर्वनाम का भेद है या फिर नहीं है। अगर है पूछेगा तो एक ऑप्शन देगा, 3 नहीं देगा। इनमें से कौन नहीं है तो 3 देके एक दूसरा दे देगा, या फिर इनमें से बता देगा कोई नहीं। तो
आगे समझ में कि यौगिक सर्वनाम मूल सर्वनाम प्लस कारक चिन्ह से बनकर यौगिक सर्वनाम बनते हैं हमारे। मूल सर्वनाम हमारा क्या हुआ? आप हुआ। ये हमारा मूल सर्वनाम प्लस कारक चिन्ह क्या हुआ? को। तो क्या बन गया हमारा? यौगिक सर्वनाम बन गया। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो आप बात करें पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में डिवाइड किया गया। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो पहला क्या था हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहला पॉइंट हमारा है कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पहला पॉइंट हमारा क्या बनता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता और लेखक, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता और लेखक अपने लिए, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए या श्रोता, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता और लेखक अपने लिए या फिर श्रोता और पाठक के लिए, पाठक के लिए या किसी अन्य के लिए करते हैं, या किसी अन्य के लिए करते हैं, के लिए करते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता और लेखक अपने लिए या फिर श्रोता पाठक के लिए या फिर किसी अन्य तीसरे के लिए करते हैं, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री व पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, उसे भी हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर तो जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री व पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता और लेखक अपने लिए या फिर श्रोता पाठक के लिए या फिर किसी अन्य तीसरे के लिए करता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। वैसे आता है हमारा मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, यह और वह, ये हो गया। अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, ये तो पता ही है। तो अगला पॉइंट आता हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो हमारा पहला तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब बात करते हैं उत्तम पुरुष। पहला हमारा क्या था? उत्तम पुरुष। उत्तम
पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? बात को कहने वाला। तो क्या लिखेंगे कि बात को कहने वाला, बात को कहने वाला यानी कि वक्ता, बात को कहने वाला यानी वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है, को उत्तम पुरुष कहते हैं। तो बात को कहने वाले यानी वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या था, जो पहला था मैं हो गया। मैं, तो मैं किसके लिए प्रयोग होता है? मैं हमेशा एक वचन के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? तो एक वचन के लिए। मैं हमेशा एक वचन के लिए प्रयोग होता है। और बात करते हैं हम की, तो ये होता है बहुवचन के लिए। मैं का प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए होता है, हम का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। तो देखते हैं पहला तो क्या था हमारा मैं, जो एक वचन के लिए प्रयोग होता है। इनमें क्या आएगा? जैसे मैंने, मेरा, मुझे, मुझे। ये फिर आया मैंने, मेरा, मुझे। ये फिर आया, बात करते हैं मुझको। अगला क्या था हमारा? मुझको। तो मैंने, मेरा, मुझे या मुझको। अब आता है हमारा हम, जो होता है बहुवचन के लिए। हम का प्रयोग किस लिए होता है? तो बहुवचन के लिए। इसमें क्या है? जैसे हम, हमारे, हमारा, हमको, हमें और हम पर। ये हो गया हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम बात को कहने वाले ने वक्ता को क्या कहा जाता है? उत्तम, उत्तम पुरुष कहा जाता है। मैं हमेशा एक वचन के लिए बोलूँ तो हम बहुवचन के लिए। तो मैं का मैंने, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझ पर। या फिर हम के लिए तो हम, हमारे, हमारा, हमको, हम पर, हमसे, हमारे लिए। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं हम लोग, अगला जो है उत्तम पुरुष हो गया, पुरुष से। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष की। क्या आता है हमारा? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? अब ये मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? तो जिससे बात कही जाए, यानी श्रोता, जिसे कहते हैं तो बात को सुनने वाला, उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। तो जिससे बात कही जाए, जिससे बात कही जाए, कही जाए मतलब कि श्रोता, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रोता, मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष कहते हैं। तो जिससे बात कही जाए यानी कि श्रोता, बात को सुनने वाला, इसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में क्या आएगा? एग्जाम्पल में तू और आप, तू और आप।
तो अब बात करें तू की, तो तू से क्या क्या बनता है? तू, तू से हो गया तुम, तुमने, तुमको, तुझसे, तुझे, ये हो गया। अब बात करते हैं अगला, तो आप। अगर आपकी बात करें तो आप, पहले आपको, आपने, आपसे, या फिर आप पर। आप, आपको, आपने, आपसे, आप पर, ये हो गया हमारा मध्यम पद। जिससे बात कही जाए तो होता है बात को सुनने वाला। जिससे जो बात कहता है उसे बोलते हैं वक्ता। यदि बात को बोलने वाले को वक्ता, बात को सुनने वाले को श्रोता। तो जिससे बात कही जाए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, आप, तू का तुम, तुमने, तुझको, तुझसे। ऐसे आपका, आपको, आपने, आपसे, आप पर। अब बात करते हैं अन्य पुरुष की। तीसरा वन कहते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है अन्य पुरुष की? कि जिससे, या फिर जिसके संबंध, जिसके संबंध में बात कही गई हो, जिसके संबंध में बात कही गई हो। तो जिसके संबंध में बात कही गई हो, जैसे एग्जांपल में देखें, ये ये का मतलब क्या हुआ? सॉरी, अगर लिखे तो यह है और वह है। तो यह का मतलब ये, या फिर इन्होंने, वे, उन्होंने। तो अन्य पुरुष, जिसके संबंध में बात कही गई हो उसे बोलते हैं अन्य पुरुष। मतलब कि जिसके बारे में बोला गया हो, जिसने बात कही, यानी जिसके द्वारा बोला गया, वो होता है वक्ता। फिर बात करते हैं दूसरा था मध्यम पुरुष में, जिससे बात कही गई, यानी बात को सुनने वाला, उसे बोलते हैं श्रोता। फिर लास्ट में आता है अन्य पुरुष, यानी जिसके संबंध में बात, जिसके विषय में बोला गया, जिसके बारे में बोला गया हो, उसे बोलते हैं, जिसके संबंध में बात कही गई उसे बोलते हैं अन्य, वो अन्य पुरुष में आता है। तो जैसे कि ये और वह, ये मिस इन्होंने और वह मिस उन्होंने। इतना नोट कर लीजिए। तो अब बात करते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा क्या था? निश्चित, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग, या फिर जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का, जिस सर्वनाम से, सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का, किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है, निश्चित बोध होता है, बोध, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखा जाए, उदाहरण क्या था हमारा, यह और वह। तो यह हमेशा निकट के लिए प्रयोग किया था, वह हमेशा दूर के लिए। अगर एग्जाम्पल में देखें, जैसे एग्जाम्पल है हमारा, यह पुस्तक है, यह पुस्तक है। या फिर बोले तो यह सर्प है। तो बोलने से कोई समझ में, यह है पास के लिए बोला जाता है, यह पुस्तक है, या फिर यह सर्प है, यह कार है। अब बात करते हैं वह की, वह का प्रयोग हमेशा दूर के लिए किया जाता है। जैसे कि बोले तो वह एक अच्छी गाड़ी है, वह एक अच्छी गाड़ी है। या फिर वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। तो समझ में रहा है कि दूर से ही व्यक्ति ने बोला वह घर मेरा है। अगर बोले कि यह घर मेरा है, जहां खड़ा हूं वहीं के लिए तो बोल रहा है यह घर मेरा है। अगर बोले दूर के लिए तो वह घर मेरा है। समझे, दूर व्यक्ति दूर से बोल रहा है तभी तो बोले वह घर मेरा है। अगर पास हो तो बोले ना यह घर मेरा है। तो निकट के लिए यह का प्रयोग करता है, दूर के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अनिश्चित अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अगला जो हमारा आता है वो आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसे कहते हैं? तो जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम से, तो फिर जिस सर्वनाम से जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है, जैसे इसका ऑपोजिट, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम, और जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो तो कोई, या फिर कुछ, कोई और कुछ। तो कोई और कुछ से वाक्य बनाएगा, देखे तो कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। या फिर बोले तो घी में कुछ मिला है, घी में कुछ मिला है। तो अनिश्चयवाचक जिस सर्वनाम का प्रयोग या फिर जिस सर्वनाम में किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? कोई और कुछ, कोई आ रहा है, कंफर्म नहीं बता सकते कोई आ रहा है, कोई आ रहा है संकेत दे रहा है लेकिन बता नहीं रहा कि कोई आ रहा है। इसी तरह घी में कुछ मिला है, तो घी में कुछ मिला है, मिला भी हो सकता है, नहीं भी मिला हो सकता है। तो कोई निश्चित बोध नहीं कर रहा है इसका। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
तो अब बात करते हैं हमारा पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, निश्चयवाचक। अब आता है जो चौथा पॉइंट आता है वो तुम्हारा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आता है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से दो व्यक्तियों और वस्तुओं को पारस्परिक संबंध पता चले उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक। मतलब कोई भी दो चीजें हैं उनका संबंध पता चले उसे, जैसे कि जो सो, जो होता है एग्जाम्पल, जो होता है सो होता है, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आता है क्या बोलते, जो बोगे वही वो पाओगे, भले जैसा करोगे वैसा ही तो पाओगे ना। तो जिस सर्वनाम से क्या बनेगी? जिस, या फिर जिस, जिस सर्वनाम से दो व्यक्तियों और वस्तुओं का पारस्परिक पारस्परिक संबंध बताया जाए, या फिर पारस्परिक संबंध प्रकट हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से दो व्यक्तियों और वस्तुओं का पारस्परिक संबंध प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जांपल में है हमारा उदाहरण क्या आता है? जो और सो। तो जो और सो, अगर जो से पहला वाक्य, जो सो से पहला वाक्य बना तो क्या बनेगा? जो बोगे, जो बोगे सो पाओगे। जो बोगे सो पाओगे। अगर अगली बात करते तो अगला आता है हमारा वह लड़का जो कल आया, वह लड़का जो कल आया था, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। पढ़ने में तेज है। तो जो बोगे सो पाओगे, या फिर जो लड़का कल आया, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम की। तो अगला क्या आता है हमारा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो प्रश्न जिस सर्वनाम से प्रश्न जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वहां कौन है, दरवाजे पे कौन आया है, तुम कहाँ जा रहे हो, सब जगह प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? जिस सर्वनाम से जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें तो एग्जांपल हमारा आता है क्यों, कैसे, कहाँ, कौन,
तो अगर इसी से एग्जांपल बना लो, पहला है हमारा कि अगर देखे तो कैसे, तुम कैसे आए, तुम कैसे आए, वहां कौन है, वहां कौन है। तीसरा बोला कहाँ, तो वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ, सॉरी, वह कहाँ जा रहा है, इसका बनेगा तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो ये हो गया हमारा संबंध, जिस नाम से दो व्यक्तियों और वस्तुओं का पारस्परिक संबंध प्रकट हो उसे संबंधवाचक, या फिर जिस नाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। क्यों, कैसे, कौन, कहाँ। तो जिस, तुम कैसे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो, वही, वह यहाँ किस लिए आया है। तो यहाँ सब जगह प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं जो हमारा लास्ट आता है सर्वनाम के बाद में, लास्ट कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। अब बात करें निजवाचक सर्वनाम की। निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं या किस लिए प्रयोग करते हैं। निजवाचक सर्वनाम जब बात अपने आप की हो, खुद की हो, यानी स्वयं की बात करें, तो वहां क्या आता है, वहां हमारा निजवाचक। जैसे कि एग्जाम्पल है, आप भला तो जग भला, अगर मुझे आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम का भेद है, तो निजवाचक सर्वनाम का भेद है। तो अब बात करते हैं जैसे निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, ये देखते हैं कि जहां अपने आप या फिर अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए शब्द का प्रयोग हो, शब्द का प्रयोग हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जहां अपने आप या अपने लिए शब्द का प्रयोग उस वहां क्या होता है, वो हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल आता है कि आप भला तो जग भला, पहला क्या आता है, आप भला तो जग भला, फिर अगला आता है आप जैसा, आप जैसा समझे करें, समझे करें। तो अगर बात करते हैं तो जहां अपने आप या अपने लिए या फिर अपने शब्द का प्रयोग होता है, वहां हमारा क्या आता है, वहां हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एग्जांपल में आ गया हमारा आप भला तो जग भला, या फिर बोले तो आप भले तो जब बोले आप जैसा समझे करें, मतलब दोनों बात बोला इसी में, आप जैसा समझे करें मतलब आप जैसा समझे वैसा ही करें। उसने एक ही में दो बार बोले आप जैसा समझे करें, मतलब खुद से तो बोले आप जैसा समझे करें। तो ये हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं सर्वनाम का रूपांतर। अगला है हमारा सर्वनाम का रूपांतर, ये तो हो गया हमारा सर्वनाम के भेद। अब क्या कहते हैं, सर्वनाम का रूपांतर। सर्वनाम का रूपांतर,
तो पहला पॉइंट इसमें क्या आता है कि सर्वनाम का रूपांतर किस तरह से होता है, लिंग वचन पुरुष से भी सर्वनाम का रूपांतर होता है। तो सर्वनाम का रूपांतर पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। तो सर्वनाम का रूपांतर पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। तो देखते हैं, पहला लिंग भी होता है इसमें। क्या था, लिंग मतलब बात करते हैं लिंग की। पहला क्या था, लिंग से किस तरह से सर्वनाम का रूपांतर होता है ये देखते हैं। तो सर्वनाम चाहे किसी भी लिंग के लिए प्रयुक्त हो उसका रूप हमेशा एक ही रहेगा। उसका रूप हमेशा एक ही रहेगा या फिर एक ही होता है, तो सर्वनाम चाहे किसी भी लिंग के लिए प्रयुक्त हो उसका रूप हमेशा एक ही होता है। अगर इसमें लिंग भेद के कारण परिवर्तित नहीं होता है। इसमें लिंग भेद के कारण परिवर्तित नहीं होता है, तो सर्वनाम चाहे किसी भी लिंग के लिए प्रयुक्त हो उसका रूप हमेशा वही रहता है, बदलता नहीं है। और इसमें लिंग भेद के कारण परिवर्तित नहीं होता। जैसे एग्जांपल में आया, वह गाता है, तो वह गाती है। सर्वनाम में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। अब बात करते हैं, दूसरा था हमारा वचन की। अब बात करते हैं वचन की। तो सर्वनाम में दो वचन होते हैं, सभी को पता वचन दो। तो सर्वनाम में दो वचन होते हैं, दो वचन होते हैं। कौन कौन से, पहला था हमारा एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। सर्वनाम में दो वचन होते हैं। लिंग हो गया, किस तरह रूपांतर होता है, लिंग पुरुष वचन कारक की दृष्टि से लिंग। अब बात करें वचन की, तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट आता है कि पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम तो पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम विभक्ति रहित विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान होते हैं, में एक वचन के समान रहते हैं, एक वचन के समान रहते हैं। तो सर्वनाम में पुरुषवाचक और निश्चयवाचक को छोड़कर शेष सभी सर्वनाम में व्यक्ति रहित वचन बहुवचन में एक वचन समान है। जैसे मैं का क्या हुआ, हम, वह, वे।
तू का, तुम हो गया। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं कारक की। कारक में ज्यादा कुछ नहीं, कारक सर्वनाम में 7 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। संबंध जो संबोधक होता है हमारा कारक, उसका प्रयोग सर्वनाम में नहीं किया जाता, उसकी जगह संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। इतना समझ लिया। अब बात करते हैं सर्वनाम संबंधी कुछ निर्देश है, नियम है कुछ। तो अगला पॉइंट आता है कि सर्वनाम के प्रयोग। अगला पॉइंट क्या आता है कि सर्वनाम के प्रयोग। तो सर्वनाम का पहला प्रयोग क्या होता है वो देखते हैं कि सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर या फिर सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे या फिर उसी के अनुसार लिंग, लिंग और वचन होता है। लिंग और वचन होता है। तो सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसी के अनुसार, जो शब्दों को उसी के अनुसार लिंग और वचन में परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि उत्तम पुरुष संबंध कारक के चिन्ह के चिन्ह कौन कौन से हैं? तो वह जैसे का, की, के, या फिर बोले तो रा, री, रे। तो उत्तम पुरुष संबंध कारक के चिन्ह का, की, के या फिर रा, री, रे के रूप में बदला जाता है, अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट आता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है। सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है। सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है। तो सर्वनाम का प्रयोग क्या है? सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होता है उसी के अनुसार लिंग और वचन पुरुष बदले जाते हैं। या फिर उत्तम पुरुष का संबंध कारक के चिन्ह का, की, के और रागी जैसे होता है। फिर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये जो आपका सर्वनाम वाला टॉपिक है ये पूरा क्लियर होता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा विशेषण टॉपिक हमारा रहेगा, विशेषण के बारे में।